जेपीएससी अब पेपर लीक का अफवाह फैलाने वाले पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। आप सब जानते हैं कि 2 दिन पहले जेपीएससी पीटी की परीक्षा हुई और परीक्षा के दिन से ही लगातार ये बातें सामने आने लगी कि जेपीएससी का पेपर लीक हुआ। कई वीडियो वायरल हुए जिसमें कि कई लोग एक साथ बैठकर परीक्षा देते और मोबाइल से नकल करते हुए भी दिख रहे थे। बीजेपी के तरफ से भी मुखर होकर लगातार आवाज़ इसके खिलाफ उठाया गया। सोशल मीडिया पर दिन भर बल्कि आज तक जेपीएससी जो है वो ट्रेंड में है और कहा गया कि जेएसएससी की तरह जेपीएससी के भी पेपर बेच दिए गए, वो लीक हो गए। 2 दिन में क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ और अब आगे जेपीएससी पीटी परीक्षा में क्या कुछ होगा, क्या सचमुच में ये परीक्षा जो है वो रद्द हो जाएगी या फिर आयोग जो है अपने मन में कोई नया प्लान लेकर जो है आगे काम कर रहा है, इसी मसले पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देखिए 2-3 जो बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है जेपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर और सीबीआई से जांच करने की मांग की है। बंधु तिर्की जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने सवाल खड़ा किया था कि जिस तरह से हर परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, और उन्होंने कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर बीजेपी पर ही निशाना साधा और कहा कि वही लोग इसमें शामिल रहते हैं। लेकिन इस बीच जो गौर करने वाली बात और आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वायरल वीडियो हुआ था जिसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा था, सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर इस तरह से जेपीएससी की परीक्षा होगी तो फिर कैसे लोग जो है इसमें से पास होकर निकलेंगे। उस मामले में जामताड़ा डीसी का भी बयान आया है और उस मामले में बड़ी कार्रवाई भी हुई है। चतरा में जो सबसे पहले पेपर का जो सील खुलने की बात सामने आई थी, उस मामले में भी एक बड़ा अपडेट आया है। क्या अपडेट आया है यही सब जानेंगे। हमारे साथ सूरज हैं। सूरज, सबका ध्यान तो यही है कि जामताड़ा में जो वीडियो वायरल हो रहा था उस वीडियो की पुष्टि हो गई कि हाँ वो मिहिजाम के कॉलेज का ही वीडियो है। तो क्या उस वीडियो के आधार पर परीक्षा रद्द हो जानी चाहिए, ये आयोग और वहाँ के डीसी ऐसा मान रहे हैं? देखिए, डीसी जो है और आयोग दोनों ये कह रहा है कि पेपर लीक होने की बातें निराधार है। डीसी ने अपने स्तर से जो एसआईटी की जांच बिठाई थी, उस जांच में ये कहा जा रहा है कि जो ये जेजेएस इंटर कॉलेज है मिहिजाम का, कहा जा रहा है कि ये परीक्षा जैसे ही शुरू हुई उसमें से 4 अभ्यर्थी ऐसे थे जो प्रश्न पत्र लेकर भाग गए और संभवतः वही वीडियो जो है कहीं पर रिकॉर्ड किया गया बाकायदा और उसको वायरल किया गया और उसकी जांच चल रही है। और जो चारों अभ्यर्थी हैं जो लेकर भागे थे उनकी पहचान कर ली गई है और उनको पकड़ने के लिए जो एक दबिश देती है उसके प्रयास में है, ताकि वो पता चल सके कि वो लोग प्रश्न पत्र लेकर क्यों भागे, उनका उद्देश्य क्या था, या उनका क्या उद्देश्य नकल करना था या वो आयोग को बदनाम करना चाहते। बिल्कुल, इस पर हम लोग आगे चर्चा करें। उससे पहले आप जामताड़ा की जो डीसी हैं कुमुद सहाय, उनका बयान आप सुन लीजिए यहाँ पर और उसके बाद आगे जो है इस पर चर्चा करेंगे। जो एसआईटी का गठन किया गया था उसमें यह बात चल कर आई है कि इसमें किसी भी प्रकार का पेपर लीक का कोई मामला नहीं, क्योंकि आयोग के निर्देश के आलोक में दोनों ही केंद्रों पर प्रश्न पत्र खोले गए हैं, ससमय खोले गए हैं और कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण अवस्था में एग्जाम कंडक्ट कराई गई है। और जो शरारती और असामाजिक तत्व थे वो जो पेपर लेकर के भागे, उनको छोड़ करके बाकी सारी व्यवस्था शांतिपूर्ण रही है। तो जामताड़ा डीसी का बयान आपने सुना। इस 40 सेकंड के इस बयान में उस वायरल वीडियो पर कहीं चर्चा नहीं है। हालांकि अपने तरफ से जो लिखित तौर पर मीडिया में भी जो खबरें छपी है उसमें इस बात का जिक्र है कि जो वायरल वीडियो हो रहा है वो कुछ लोग थे जो पेपर लेकर निकल गए, वो फिर पेपर भी जमा नहीं किए, निश्चित तौर पर भाग गए और अगर वो लोग अभी तक पकड़ में नहीं आए, कहा जा रहा है कि पहचान कर ली गई। इसका मतलब ये आयोग को या वहाँ पर जो टीम है उसको पता है कि ये किन लड़कों ने किया, अब उनकी तलाश की जा रही है। तो वो कहा जा रहा है कि अब ये जानना है कि क्या वो लोग नकल करने के लिए इस तरह से भागे, क्योंकि ये बहुत रेयर है, या जिसे रेयर ऑफ द कहते हैं, रेयरेस्ट का मामला है वो है। और किस तरह से वो लोग भागे या उनका उद्देश्य ही था कि इस तरह करके जेपीएससी को बदनाम करना, क्योंकि जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हैं उसमें बार बार इस बात का मेंशन किया जा रहा है कि देखिए जेपीएससी का पेपर जो है
सॉल्व किया जा रहा है। तो वो एक बात है। दूसरी बात है कि जो रिपोर्ट्स जो उपायुक्त हैं, जहाँ जहाँ से ये खबरें आई, धनबाद से खबरें आई, चतरा से ये खबरें आई, जामताड़ा से ये खबर आई, 3 जिले प्रमुख रूप से इस बारे में हाईलाइट हैं कि वहाँ पर पेपर लीक का मामला सामने आया कथित तौर पर। अब उपायुक्तों ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है आयोग को, आयोग ने उस रिपोर्ट के आधार पर डीजीपी और मुख्य सचिव और गृह सचिव को चिट्ठी लिखा है। जो नीलिमा किरकेट्टा हैं, उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है और वो कह रही हैं कि जो नया कानून बना था झारखंड में, नकल रोधी कानून, जिस कानून का नाम है झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम निवारण के उपाय अधिनियम 2023, तो इसके जो प्रावधान है, आप जानते हैं कि इसमें ना केवल नकल करने और कराने वाले बल्कि किसी भी तरह की का अफवाह उड़ाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का, तो उन धाराओं के तहत जो लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और उन पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। क्योंकि आयोग का ये मानना है कि जिस तरह की बातें चली सोशल मीडिया में या मीडिया में और जो बातें सामने आई, पेपर लीक को लेकर हंगामा हुआ, उससे आयोग की छवि धूमिल हुई है, जबकि पेपर लीक के जो आरोप हैं वो निराधार हैं। जामताड़ा में भी कई लोगों पर एफआईआर हुआ है। निश्चित तौर पर देखिए, मियाँजाम थाने में 2 एफआईआर हुए हैं, 2 अलग अलग एफआईआर। इसमें पहला जो एफआईआर है उसमें 50 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है और दूसरा जो एफआईआर है उसमें 21 नामजद अभ्यर्थी हैं और इन लोगों पर वही आरोप है कि उन्होंने परीक्षा को बाधित करने का, और इन लोगों के खिलाफ जो एफआईआर है वो सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के जो आरोप होते हैं, उनकी जो धाराएं होती हैं 53 हाँ, उसके तहत केस दर्ज किया गया है और उन पे ये आरोप है कि उन्होंने ना केवल परीक्षा का बहिष्कार किया, डिस्टरबेंस क्रिएट किया, बाकी अभ्यर्थियों को भी उकसाया और जो कर्मचारी वहाँ पर तैनात थे परीक्षा कराने के लिए उनके साथ भी धक्का मुक्की की और जो जवान थे उनके साथ भी उनकी झड़प हुई है। तो इन धाराओं के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है और उसमें पहचान की जा रही है। चतरा में भी जो शुरू वहीं से हुआ, तो चतरा वाले भी ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि माफ़ी मांग लिए। वो क्या कहकर माफ़ी? देखिए, चतरा में 35 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने बकायदा लिखित में माफ़ी मांगी है जिला प्रशासन से और उन्होंने कहा कि हम जो हैं बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनके उकसावे में आ गए थे, हम परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए और हमें तब चीज़ें समझ नहीं आई। चूँकि झारखंड में पेपर लीक के इतने मामले आए हैं, हाल ही में जेएसएससी को लेकर एसआईटी की जाँच चल रही है, तो उस वैसे में हम बहकावे में आ गए। हमें लगा कि सही बात होगा क्योंकि इस तरह का इतिहास रहा है, लेकिन हमसे गलती हो गई और हम लिखित में माफ़ी मांगते हैं, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए, ये अनुरोध उन्होंने जिला प्रशासन से किया है। बाबूलाल मरांडी जो मुख्य सचिव को लेटर लिखे हैं उसमें क्या कुछ नई बातें हैं या फिर वो अभी भी मान रहे हैं कि हाँ पेपर लीक हुआ था और इसलिए इस मामले की जांच? हाँ, बाबूलाल मरांडी की जो चिट्ठी है जो उन्होंने मुख्य सचिव को लिखी, उसमें निश्चित तौर पर वो अब भी ये मानकर चल रहे हैं कि जेएसएससी में पेपर लीक के मामले आए हैं। वो कह रहे हैं कि जो मीडिया में खबरें चली और जो मुझे मेल किया अभ्यर्थियों ने बाकायदा साक्ष्यों के साथ किया, वो कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर्स हैं, जो आंसर शीट में जो नंबर है वो क्रमवार नहीं है, किसी परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों की संख्या से कम क्वेश्चन पेपर्स थे। इसके अलावा टेक्निकली पॉइंट को रखकर वो तो वो तमाम जो बिंदु हैं उनको रखकर वो कह रहे हैं कि साक्ष्य हैं कि लीक हुआ है और आयोग जो उससे इनकार कर रहा है। लेकिन मेरी ये मांग है कि जिस तरह का इतिहास रहा है जेएसएससी और जेपीएससी का, और पिछले 4 साल में जो भी परीक्षाएं हुई हैं, कोई भी परीक्षा ऐसे नहीं हुई जिसमें गड़बड़ी की बात नहीं आई हो। पहले नगर पालिका सेवा संवर्ग में गड़बड़ी की बात सामने आई, जाँच हुई, कार्रवाई हुई, गिरफ्तारियाँ हुई। जेएसएससी की परीक्षा हुई, उसमें भी गड़बड़ी की बात आई सीजीएल वाले में, और अब जेपीएससी की। तो वो कह रहे हैं कि बार बार जब इस तरह की गड़बड़ियों की बात आती है तो ये आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है और कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थियों को ये जानने का हक है कि सच क्या है, वो किसी तरह की भ्रम में ना। ये तो विपक्ष सवाल शुरू से ही खड़ा करते रहा है। परीक्षा जब शुरू नहीं हुई थी, परीक्षा नहीं हुई थी, उससे पहले ही सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रहा था कि जेपीएससी सेट है। कहा यह गया कि भाई हड़बड़ी में ले रहे हैं, कोई ना कोई गड़बड़ी होगी, और विपक्ष को मौका मिल गया। और यही वजह है कि अभी भी लगातार मुखर होकर विपक्ष बोल रहा है, सड़क पर उतरकर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जा रहा है। लेकिन सूरज, एक जो चौंकाने वाली बात ये आई सामने कि बंधु तिर्की की तरफ से इसी मसले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। बंधु तिर्की चूँकि वो अभी कांग्रेस में है, कांग्रेस सत्ता में शामिल है, तो बंधु तिर्की जो कुछ भी कहना चाहते हैं, क्या ऐसा लगा कि वो आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? देखिए, उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अक्षरशः कुछ बातें बताऊं, उन्होंने ये कहा कि पहले तो उनको जब पेपर लीक को लेकर कहा गया तो उन्होंने कहा कि विपक्षियों का काम ही है ये करना कि वो सरकार के हर फैसले को गलत साबित करने का प्रयास करते हैं, या विपक्ष चाहता ही यही है कि
झारखंड में नियुक्ति परीक्षाएं जो चंपई सोरेन सरकार है वो सुचारू रूप से ना करा पाए और अभ्यर्थियों के बीच एक गलत संदेश जाए। दूसरी बात उन्होंने कही कि निश्चित रूप से जेएसएससी की चूंकि अब खुलासा हो चुका है, जांच में गिरफ्तारियां हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो उसमें भी उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी शासित राज्यों पर निशाना साधा और उन्होंने बिहार का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन तीनों चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। उन्होंने पहले तो वहाँ पर जो पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं उस पर सवाल खड़ा किया और दूसरा उन्होंने कहा कि यहाँ के जो गिरोह हैं वो लोग इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं, क्योंकि जो जेएसएससी का सीजीएल का पेपर लीक का मामला आया था उसमें बिहार से गिरफ्तारियाँ हुई हैं, तो उन्होंने उस चीज़ का उदाहरण दिया। मध्य प्रदेश में जो पटवारी परीक्षा की बहालियों में पेपर लीक का मामला आया था उस पर वो निशाना साध रहे हैं। यूपी में सिपाही भर्ती में हुआ तो उन चीज़ों को उन्होंने निशाना साधा, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर इस बात में एक्सेप्ट की कि अगर बार बार इस तरह की मामले सामने आ रहे हैं जहां पर जेपीएससी और जेएसएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी की बात सामने आ रही है, तो अगर ऐसा है कहीं पर भी थोड़ा सा, तो अगर सीबीआई जांच से संतुष्टि होती है या सच बाहर आता है तो जांच होनी चाहिए। लेकिन उनका मुख्य फोकस जेएसएससी सीजीएल को लेकर था। जेपीएससी को लेकर उन्होंने कहा कि आरोप लग रहे हैं, पेपर लीक की बातें सामने आ रही हैं और जितने भी आरोप लग रहे हैं वो विपक्षी नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं, तो वैसे में इस मामले की को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, क्योंकि अधिकारियों ने अपने अपने स्तर से जांच की और वो तो कह रहे हैं कि नहीं हुआ। मजिस्ट्रेट की निगरानी में क्वेश्चन पेपर खोला गया, बाकायदा उसकी वीडियोग्राफी कराई गई, जहां तक वायरल वीडियो का मामला है उसमें भी एसआईटी गठित कर दी गई थी। तो जब तक सच सामने नहीं आ जाता तो आप खुले तौर पर ये कैसे कह सकते हैं बिना कोमा, फुल स्टॉप या विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाए कि ये आप जो पेपर लीक का मामला है, तो निश्चित तौर पर वो लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि मामले की अगर सीबीआई जांच से अभ्यर्थियों को संतुष्टि होती है, युवाओं को ऐसा लगता है कि नहीं सर, बंधु तिर्की ये दिखाने की कोशिश की कि हम युवाओं के साथ हैं, आप अगर बोल रहे हैं कि गलत हुआ है तो हम आपके साथ हैं, यही जी हाँ, निश्चित तौर पर वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। 2 दिन का जो ये डेवलपमेंट रहा, ये तमाम चीज़ों पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, स्टूडेंट, नेता, आयोग, डीसी, सबकी बातें आ गई लगभग सामने। इन सब की बातें सुनकर, देखकर क्या लग रहा है? क्या ये परीक्षा रद्द करने के मूड में है या होने वाला है, या फिर अब परीक्षार्थी जो हैं वो आगे की तैयारी करें? देखिए, आयोग किसी भी तरीके से परीक्षा को रद्द करने के मूड में नहीं है और जो नीलिमा किरकेट्टा जो हैं जेपीएससी की चेयरमैन हैं, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है, गृह सचिव उसमें मेंशन है, मुख्य सचिव हैं, डीजीपी हैं, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आयोग की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है, कोई उसका आधार नहीं है, पूरी तरह से आरोप निराधार हैं कि पेपर लीक हुआ है। और वो कह रही हैं कि जो नया कानून झारखंड सरकार लाई है, नकल रोधी कानून जिसे कहा जा रहा है आसान शब्दों में, उसके तहत कार्रवाई की जाए। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें था कि अगर पेपर लीक को लेकर किसी तरह की अफवाह उड़ाते हैं तो उनके लिए भी कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। जो उपायुक्तों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है वो लोग साफ इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो नियम है और जिस तरीके से जो मजिस्ट्रेट होते हैं परीक्षा कराने के लिए, और उनका जो चैम्बर होता है जिसे कंट्रोल रूम बनाया जाता है बाकायदा, और उसमें छात्रों की, वो कह रहे हैं कि ना केवल जो परीक्षक और जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी मौजूदगी में, बल्कि 2-3 जो अभ्यर्थी हैं, जो नियम है जिस तरह का कि अभ्यर्थियों को भी वहाँ चैम्बर में रखा जाता है और उनके मौजूदगी में वीडियोग्राफी कराते हुए खोला जाता है। तो अभी तक किसी भी तरह का साफ इनकार जेपीएससी ने किया है। तो इसमें जांच की बात भी सामने नहीं आ रही है कि नहीं हम जांच कराएंगे या परीक्षा कैंसिल करने को लेकर कोई कार्रवाई, कोई बात नहीं आ रही, क्योंकि जेएसएससी में देखिए कि चूंकि क्वेश्चन पेपर्स सोशल मीडिया में तैरने लगे थे और जब 31 दिसंबर वाला जो हंगामा हुआ जेएसएससी कार्यालय के बाहर, तो हंगामे के दौरान ही वहां पर वो चिपका दिया गया था नोटिस की परीक्षा कैंसिल की जाती है। लेकिन जेपीएससी में ऐसा नहीं है और निश्चित तौर पर जो अभ्यर्थी जिनका परीक्षा अच्छा गया है, जिन्होंने पीटी की परीक्षा अच्छी दी है, उनको मेंस की तैयारियों में जुट जाना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, आयोग चाहे कोई भी हो वो कभी भी अपनी गलती नहीं स्वीकारता। अगर झारखंड का ही उदाहरण ले लीजिए तो जेएसएससी की कई परीक्षाएं हुई और परीक्षा के कई दिन बीत जाने के बाद जब छात्र सड़क पर उतरकर आंदोलन किए, आयोग को बाकायदा प्रूफ दिए, तब उस परीक्षा को जो है कैंसिल करना पड़ा। आप अभी हाल में देखिए कि हजारीबाग में जो एक सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट को पकड़ा गया था जो बीपीएससी टीचर के स्टूडेंट थे। आप समझिए कि 350 के आसपास अभ्यर्थी और जो सॉल्वर गैंग के लोग हैं उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया, लेकिन बीपीएससी ये मानने के लिए तैयार नहीं है अभी तक कि क्वेश्चन लीक हुआ था। अगर लीक नहीं हुआ था तो किस आधार पर उनको अरेस्ट किया गया? तो ये सवाल जो है
हमेशा उठते रहेंगे और यही वजह है कि जेपीएससी को लेकर अभी भी कुछ लोग जो है वो सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जेपीएससी में धांधली हुई है। लेकिन अब ये प्रूफ कैसे हो, और इसकी लड़ाई मुझे लगता है कि जिस तरह से बाबूलाल मरांडी जैसे नेता ने पत्र लिखा है, ये आगे चलती रहेगी। अब जो जिस दिन परीक्षा हुई और जगह जगह से जो हंगामे की खबर आई, आपको बता दें कि धनबाद में भी एक स्कूल में जो है हंगामे की खबर आई। कहा गया कि कुछ लड़कियों को जो है वहाँ अलग से सेंटर में बैठाकर परीक्षा दिलाई जा रही थी। वहाँ 4 लोगों को जो है 4 अभ्यर्थियों को पुलिस ने डिटेन भी किया। अधिकारी बता रहे थे कि जब 4 लड़कों को जो है थाना ले जाया गया तो उन्होंने माफ़ी मांगी, और जब अधिकारी उनसे बातचीत कर रहे थे और उनसे पूछे कि अच्छा बताओ कि स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है, तो 4 में से कोई लड़का ये नहीं बता पाया। ये हालांकि उनको पूछने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो जेपीएससी के क्वेश्चन में जो सवाल आए हैं उसके जवाब देने के वो उत्तरदायी हैं। लेकिन वो बता रहे थे कि आप समझिए कि कैसे कैसे स्टूडेंट जो है वो सचमुच में वैसे होनहार स्टूडेंटों को प्रभावित करना चाहते थे जो परीक्षा देने के लिए आए हैं। हालांकि अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। आप इंतज़ार कीजिए और देखिए कि जेपीएससी की परीक्षा में क्या कुछ बातें और निकल कर सामने आती है। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in